आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है। राहुल गांधी के शहडोल दौरे के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस हमलावर हैं। राहुल गांधी के यहां आने पर अपने भाषण में एक बार फिर जब जातिगत जनगणना को लेकर बयानबाजी की थी, इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो अपनी जाति नहीं बता पाते, कांग्रेस के ऐसे नेता पिछड़ों की बात कर रहे हैं। इनके पूर्वजों ने देश बांटा था, अब ये हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। और जहां तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको, मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया, इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं, इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने, इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। उधर दिग्विजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया है। जातिगत जनगणना को लेकर शिवराज सिंह कह रहे हैं कि आप देश को बांटना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी। सर, हिंदू मुसलमान को बांटना अच्छी बात है क्या जी? अगर जनगणना कर रहे हैं आदि पिछड़ा वर्ग की, इसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो ओबीसी के हैं, उन्हीं के हित में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं। 17 नवंबर को मतदान होना है, जहां प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, तो वहीं जुबानी जंग भी जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दोनों धार्मिक नगरी हरिद्वार में हैं। यह बात अलग है कि उन्हें लेकर मध्य प्रदेश में अब भी सियासत गर्म है। कमलनाथ ने उन्हें घेरा है। उन्होंने कहा कि गंगा जल पर जीएसटी लगाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। चुनाव तारीख की घोषणा और आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड गए थे। उन पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञात होना चाहिए कि जिस पूजनीय गंगा माँ के किनारे शांति की तलाश में वो कैमरे की टीम के साथ गए, उस गंगा माँ के गंगा जल पर उनके दल की भाजपा सरकार द्वारा ही जीएसटी लगाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। हालांकि इस पर अब तक शिवराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मेरे गुरु यहाँ पर हैं, जिनका आशीर्वाद लेने में यहाँ आया हूँ। पूज्य गुरुदेव और बंदनी माता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। यहां से जाने के पश्चात मैं सीधे भोपाल जाऊंगा और आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश करूंगा। मध्य प्रदेश में अब तक उम्मीदवार मैदान में उतरने की राह देख रहे हैं। इस बीच चुनावी दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। इस तरह का नज़ारा उस वक्त देखने में आया जब भोपाल में कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार के विरोध में पर्चे बांटना शुरू कर दिया। इन पोस्टर्स में बाकायदा शिवराज सरकार को घोटाला राज बताया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में आए संभावित प्रत्याशियों का विरोध भी सड़कों पर आ गया है। ऐसे ही एक नज़ारे में देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर पर लिखा है, बाहर ही नहीं चलेगा। और इस चुनाव में मेरे ख्याल से पहला फाल्ट विपक्षी दल द्वारा कर दिया गया, क्योंकि पोस्टर के साथ ये कहा गया कि नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या?
ये उनको स्पष्ट करना था। जो विरोध था उसको नहीं दर्शाया। लेकिन सुबह सुबह मुझे कम से कम 25-50 फ़ोन इसलिए आ गए कि आप ही हैं, आपका फ़ोटो हमने आज देखा, आप ही हैं, हमने आपका फ़ोटो देखा। तो मुझे तो लगा कि एक प्रचार मुझे मिल गया। विपक्षी दल की प्रत्याशी की घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद उन्होंने ये पोस्टर शायद जारी किया है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका उन्होंने दे दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समस्त प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किए जाने की कवायद जारी है। इसी क्रम में अलीराजपुर कलेक्टर अभय अरविंद बेटेकर एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल का फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी कलेक्टर द्वारा जारी किए गए।